अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय की बात करने वाले हैं और वो है नीट 2025। तो आप सोच रहे होंगे सर ये नीट 2025 के बारे में क्या बताएंगे। 4 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनका नेशनल लेवल पे जो टेस्ट होना है नीट जिसे बोलते हैं 2025 होने वाला है 4 मई को। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको 10 दिन की स्ट्रेटजी बताएंगे, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी टू कॉन्कर द नीट एग्ज़ाम। तो ये आज हमारा विषय रहेगा। मैं आपको पूरे के पूरे विषयस के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ, जैसे मैंने भी आज कॉपी, नोटबुक और पेन लिया हुआ है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बैठें। आपके ज़्यादा मिनट्स नहीं लूँगा, जैसे 10 या 12 मिनट्स की वीडियो रहेगी। आपको मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा 10 दिनों के अंदर किस तरीके से आपने प्रिपरेशंस करने हैं टू सक्सीड इन योर एग्ज़ाम। यू विल डेफिनेटली क्लियर योर नीट एग्ज़ाम। अब देखो, सारा साल आपने पूरी मेहनत करी है, अभी कोई छोटा पेपर तो है नहीं। ये तो आप समझते हैं, नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है हमारे ऑल इंडिया लेवल का। मेडिकल के अंदर एंट्रेंस पाने के लिए 720 मार्क्स का पेपर है इसमें, और इसमें जो पेपर है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, और किस में कितनी तैयारी करनी है वो सारी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपने थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो कई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा पीछे से प्ले करके समझ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी फास्ट में भी करूँगा, ज़्यादा समय ना लेता हुआ। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार नीट का सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं। दूसरा, इस बार लगभग काफ़ी एस्पिरेंट्स कम हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो इस बार जो कंपटीशन लेवल है वो कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ चुके हैं आपके नीट के एग्ज़ाम्स की, अगर आपकी तैयारी फुल है। तो अगर आप सपोज़ 95 पे स्टैंड कर रहे हैं तो आप 100% अचीव कर जाओगे, 90 पे स्टैंड कर तो 95 पे पहुंच जाओगे। और उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो एस्पिरेंट्स हैं वो कम हैं, तो इस बार कट ऑफ भी कम जाएगी। तो इन सभी बातों के साथ शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आज जो है मैं नोट्स बनाए हैं, आपने करना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या रहेगी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। आपने लगातार क्वेश्चंस को तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट करना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बार बार करना है, और फाइनल डे में आपने पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट करना है, मॉक ड्रिल करनी है, जिससे कि और उसके बाद उस पेपर को एनालाइज करना है। उसके बाद अपना स्कोर लिखना है कि भाई मेरा स्कोर कितना आ रहा है। तो डे 1 की हम बात कर रहे हैं, डे 1 की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं सारी जो प्रिपरेशन है वो बायोलॉजी से करने वाला हूँ। आप सोचोगे सर पढ़ाते तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी से क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बायोलॉजी के 360 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, और 360 में से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 340 और 350 का होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और कहीं ये स्कोर अगर 300 के आसपास रहता है या 300 से नीचे आ जाता है, देन यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और वहाँ से आप नंबर नहीं अटेन कर पाएंगे। तो आपका जो एक मोटिव है वो क्लियर नहीं होगा। तो मैं तमाम बच्चों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आज ये नोट करें, टारगेट बनाएं कि बायोलॉजी में मुझे 340 और 350 के बीच में नंबर लेने ही लेने हैं। उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बता दूंगा, फ्लैश कार्ड्स बता दूंगा, केमिस्ट्री का बताऊंगा किस तरीके से आपने स्कोर कर जाना है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, किस में से कितना क्वेश्चन आएगा, वो भी मेरी वीडियो देख लेना। और अगर आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं यहाँ से गारंटी से कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपका नीट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। डे 1 की बात करते हैं। इसमें मैंने चुना है +1 की यूनिट। आप नोट करें कौन सी है, प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है हमारा।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये यूनिट नंबर 4 है और ये यूनिट नंबर 2 है +1 की। पहले दिन आपने सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर की तैयारी करनी है, दोनों बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, थॉरोली आपने पढ़ना है, एनसीईआरटी कवर करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड करना है, जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, फ्लैश कार्ड्स बना लेना है मेमोरी के लिए, और शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, कागज वाइज, पेज वाइज, आपने यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स बना लेने। जब हम किसी चीज़ को अपने हाथ से लिख लेते हैं तो वो हमारे मसल्स के अंदर चला जाता है, हमारी मेमोरी के मसल्स के अंदर चला जाता है, मेमोरी में एनग्रेव हो जाती है। और अब आपने एक बार सोच ही लिया कि मैंने नीट का पेपर, तो आपने पहले से ही प्लानिंग की है कि भाई 1 या 2 घंटे पढ़ने से तो बात बनने की नहीं, आपको लगातार काफ़ी कोशिश करनी होगी पढ़ने के लिए, और उसी की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। तो आप दोबारा नोट डाउन कर लें, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट नंबर 2, ये +1 की यूनिट्स हैं। आपने पहले दिन सिर्फ इस चीज़ की तैयारी करनी है और माइंड मैप्स बनाने हैं, माइंड के अंदर आपने पिक्चराइजेशंस कर लेनी है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो वो आपको एग्ज़ाम जब आप पेपर में बैठे होंगे तब आपको वो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको हेल्प करने वाली है। अब आ जाए डे 2। डे 2 में मैंने आपके लिए चैप्टर्स रखे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 5, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट नंबर 1, ये +1 का चैप्टर है। इसमें आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है इसकी भी। डे 2 के दिन 2 ही यूनिट्स बायोलॉजी के दिए हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी सेम है, आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, आपने माइंड मैप्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, एक बार थॉरोली करके देखना है, और उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने लिख लेना है। तो आपको होप मेरी बात समझ आ रही होगी, आपको शॉर्ट में सारी बातें बताई जा रही है। इसके बाद मैंने फिर से वही दोहराऊंगा, जब आप अपने ओन नोट्स लिखते हैं तो ये चीज़ें माइंड के अंदर एनग्रैव हो जाती है, और इसका बेनिफिट आपको रहता है जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो चीज़ें याद रहती है। डे 3 पे आ जाएं आप, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नंबर 2, रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर 6, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 9। ठीक है, पहले वाले के 3 चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन के 3 यूनिट्स हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के 2 यूनिट्स हैं। तो मतलब ये टोटल 8 यूनिट्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, मतलब यूनिट्स के अंदर आगे फर्दर पार्ट्स हैं। इसकी तैयारी आपने तीसरे दिन करनी है। इसमें भी 1 शॉट मैराथन्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनियर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, मॉक ड्रिल करना है, माइंड मैप्स बनाना है। और इसके बाद अब आ जाएं हमारे डे 4 पे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट नंबर 8, 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, इकोलॉजी यूनिट नंबर 10, 3 चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट नंबर 7, 3 चैप्टर्स हैं। ये जो लास्ट मैंने बोली यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट करें प्लीज। 70 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 360 में से 70 मार्क्स के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से आएंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से। तो इसको थॉरली पढ़ें। प्रिपरेशन के लिए वही है, फ्लैश कार्ड्स बनाएं, स्ट्रेटेजी आपको पता है, फ्लैश कार्ड जैसे डायग्राम्स है उसको शॉर्ट में बना लें, उसकी मार्किंग कर लें, हार्ट है हार्ट का स्ट्रक्चर बना लें, रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर बना लें, उसके मेन पार्ट्स याद कर लें, माइंड मैप्स बनाएं, और फिर से वही दोहरा रहा हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज। तो ये थी हमारी 4 डे, 4 दिन मैंने आपको दिए बायोलॉजी प्रिपरेशन करने की। अब आ जाए 5वें और 6ठे दिन हम करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर आपको पता ही है, बायोलॉजी का जो पेपर है 360 का है, बाकी बचा हुआ जो है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का है 360 का। तो डे 5 में आपने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कवर कर लेनी है, चाहे वो +1 की हो
चाहे वो +2 की हो, सिलेबस भी आपका कट शॉर्ट है, तो आपने सारे फिजिकल केमिस्ट्री पे पूरी कमांड कर लेनी है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में तो आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपने क्या करना है मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट फॉर रिवीजन, फॉर्मूलाज लिख लेना है एक पेज के ऊपर, अपने आप लिख लेना है, बुक में से बैठ के सारे फॉर्मूलेस लिख, फिर याद करके दोबारा लिख लेना। तो ये बार बार करने से आपके फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी है +1 और +2 का आधा कवर करना ही करना है। टाइम मैनेज करना है, रात 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी है भाई। अगर तो क्लियर हो गए तो उस पार चले गए, अगर रह गए तो इस पार रह गए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये लास्ट के 10 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और कर सकते हैं अपनी लाइफ पूरी दांव पे लगा दें। जान जैसे युद्ध में जा रहे हैं तो बस अपनी लाइफ को लगा दें। इनऑर्गेनिक आपने आधी कर लेनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, किसी की भी वीडियो देख रहे हो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं नीट के लिए वो आपने लिख लेने हैं, फिर अपने एनालिसिस करने हैं जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। और जब आप फिर से हैंड रिटन की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूलेस लिखोगे तो सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। अब आ जाए 6th डे पे क्या करेंगे, 6ठे दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेम रिएक्शंस हैं और जो मेन रिएक्शंस हैं उनको आपने चैप्टर वाइज लिख लेने, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी, जब आप याद करोगे तो वो सारे के सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। अब उन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं आपके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बची है वो आपने आधी जो बची है, मैंने पहले दिन आधी करी क्योंकि काफ़ी सिलेबस है, उसको अब इस दिन कवर कर लेंगे। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री के पार्ट की रिवीजन। मॉक टेस्ट करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, कम से कम 5 साल के तो करें ही करें, उनके एनालिसिस करें, कहाँ गलती हो रही है उसको सुधारें, न्यूमेरिकल्स में कहाँ फंडे में फंस रहे हो, कैलकुलेशन कहाँ नहीं हो रही उसको बार बार करें। अब आ जाए फिजिक्स के ऊपर। अब हमारा डे 7 आ गया है हमारा। हमने फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पार्ट है, तो जितने भी है फॉर्मूला शीट्स बना ले यूनिट्स वाइज। उसके बाद मैराथन करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट करें, और जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उनको आप लिख लें। मॉडर्न फिजिक्स फ्लैश कार्ड बनाएं, 1 शॉट क्वेश्चंस बनाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब से देख रहे हैं, कोई टीचर्स का आप अगर पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर के आपके नोट्स है, उसी पे स्टिक रहे। आप किसी को अभी चेंज ना करें, बार बार किसी और टीचर्स की वीडियोस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद रह गई हमारे लास्ट 3 दिन, ये सबसे क्रूशियल दिन है। अब इनकी बारे में मैं बारीकी से बताऊंगा। 1 मई से लेके 3 मई तक की बात करेंगे। आपने मॉक टेस्ट सेट द टाइमर करके करना है, और दिन में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। और अपना टाइम जो है वो 2.5 घंटे का फिक्स करें। आप कहोगे सर 2.5 घंटे क्यों, क्वेश्चन करोगे। अब अगर ओएमआर शीट भरते हो, अगर एक ओएमआर को भरने के लिए 5 सेकंड्स लगते हैं, भर के देखना, 3 भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, तो कम से कम आपके 15 मिनट ओएमआर शीट में भरने में लग जाए। फिर उसके बाद आपके साइनिंग है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तो 15 मिनट मैंने उसके काट दी। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो 3 घंटे की नहीं रखनी, 2.5 घंटे की रखनी है। आपके पास बैलेंस जो टाइम रहेगा, अगर ओएमआर शीट जल्दी भरी गई, अगर आपके सिग्नेचर एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले कर दिए, आपका डाटा भरा गया, तो आपको वहाँ पर भी रिलैक्स करके कुछ टाइम्स मिल जाएगा, स्पैन मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपने लगभग छोड़े हैं तो उनको भी दोबारा रिवाइज करके आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से स्ट्रेटजी में 3 घंटे में पेपर पूरा कर रहे हैं, तो ये, क्योंकि यहाँ पर तो आपने ओएमआर शीट नहीं भरनी है, आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो नहीं झेलना है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी वो सिर्फ 3 घंटे में नहीं करनी, 2.5 घंटे की करनी है। 2 दिन आपने लगातार यही करना है। उसके बाद आ जाए
आप डे एग्ज़ाम वाले दिन आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना। 2 दिन आपने लगातार मॉक टेस्ट करने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है, जहाँ जहाँ गलती है उनको करेक्शन करना है, और जो 3rd डे है आराम से सारा को एक बार रिवाइज करके आराम से सोना है, जिससे कि जब हम 4 तारीख को पेपर में जाएं, 3 तारीख की मैंने बात की, चाहे दोपहर में ही सो जाए, अच्छी तरह अपनी नींद, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और उसके बाद आप देखें, आप युद्ध में विजयी हो जाएंगे। आज कही हुई मेरी बात आप याद रखेंगे, ये एक स्ट्रेटजी है, ये सारे एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी है। अगर मेरे बच्चे पीयू सेट वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है। उनका फ्रेमवर्क अलग है, लेकिन ये नीट का तो एक हाई लेवल का पेपर होता है, इसलिए मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी। ऐसे ही मैंने अपने पीयू सेट के बारे में भी दे रखी है, केमिस्ट्री की पूरा पेपर सॉल्व करके बताया हुआ है। तो ये आज ब्लू प्रिंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो इस तरीके की आपके मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो कैसी रही मेरी वीडियो? हार नहीं माननी, बीच लास्ट के दिन है, बिल्कुल हार नहीं माननी, अपने माइंड को सेट रखना है कि हम विजयी होंगे। और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रेटजी मान ली तो आप विजयी होंगे। और उसके बाद हमें मत भूल जाना, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी बच्चों को। और जितनी भी मैंने बातें बताई है, इसमें से कोई भी गलत बात अगर लगी हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोशिश मेरी यही है कि प्यारे बच्चों, आप तक पूरी जानकारी मैं पहुँचा सकूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। बड़ी ज़रूर होगी, मैं देख रहा हूँ 17 मिनट की वीडियो होगी है, तो 17 मिनट आपके लग जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरी देखोगे, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद।